औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ शाह। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बंदिश बौल, मतलब कि पेशाब का रुक जाना, छोटा पेशाब रोक रोक कर आना या बहुत कम आना। नाज़रीन, ये मसला ज़्यादातर तो बुजुर्गों में होता है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बुजुर्गों का ही मसला है, किसी भी उम्र में पेशाब रोक सकता है। हमने 6 माह के बच्चे का पेशाब भी रुका हुआ देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह दवाई इस्तेमाल करवाई है और उसका पेशाब जारी हो गया। नाज़रीन, ये कोई मसला ये नहीं है कि लाजमी ही बुजुर्गों में होता है, किसी उम्र में भी हो सकता है। ये मसला क्यों हो सकता है? एक तो पेशाब रोकने की वजह से, सफ़र के दौरान पेशाब रोक लिया, ठीक है जी, अगले स्टॉप पे पेशाब कर लेंगे, तो ऐसी सूरत में पेशाब रोकने की वजह से जो है ये पेशाब के मुकाम पे दर्द होने लग जाता है, मसाने पे दर्द होने लग जाता है और पेशाब जो है ये रुक जाता है। इसकी रोकने की वजह से जो है गुर्दों पे इफेक्ट भी होता है, गुर्दे भी इससे मुतासर होते हैं। दूसरी बात ये है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से भी पेशाब रोक रोक कर आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। ये प्रोस्टेट की वजह से पेशाब क्यों रोक जाता है? नाज़रीन, जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ने लग जाता है तो ये मसाने पे दबाव देता है, जिसकी वजह से पेशाब रोक रोक कर आता है। उसके अलावा इसकी जो तीसरी वजह हो सकती है वो है गुर्दों में पथरी का होना। गुर्दों में पथरी हो और वो पथरी जो है गुर्दे से निकल कर पेशाब की नाली में आ रही है, तो उस सूरत में भी पेशाब रुकना शुरू हो जाता है। पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है, रोक रोक कर आता है, बाज़ दफ़ा तो दर्द के साथ, जलन के साथ आता है और इसमें पेशाब में जो है खून के ज़रात भी आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा सल्फर ड्रग का इस्तेमाल करने की वजह से भी ये मसला बन सकता है। सर्दी ज़्यादा लगने की वजह से जो है ये पेशाब तो आता है मगर रोक रोक कर आता है। बहुत शदीद गर्मी में काम करने की वजह से जो है ये पेशाब जो है रोक रोक कर आता है, जलन के साथ आता है और बार बार आता है। उसके अलावा पानी कम इस्तेमाल करना, सर्दियों में भी पानी कम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से गुर्दे जो है वो उनमें जो पानी की मिकदार की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब कम बनता है। पेशाब के जो है पेशाब कम बनने की वजह से पेशाब में रुकावट हो जाती है, पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है। गर्मी में जो है पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने की वजह से जो है पेशाब रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी जो है सीने के जरिए खारिज होता रहता है और जो है गुर्दों को पानी की पूरी मिकदार नहीं मिल सकती, जिसकी वजह से जो है गुर्दे भी अपना सही तरह काम नहीं अदा कर सकते और इनमें जो है पानी की कमी की वजह से गुर्दे सिकुड़ना भी शुरू हो सकते हैं और पेशाब कम जो है वो फिल्टर करते हैं, जिसकी वजह से मसाने की तरफ पेशाब कम आता है और पेशाब रोक रोक कर दर्द के साथ, तकलीफ के साथ, जलन के साथ आना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, पेशाब रोकना ही नहीं चाहिए। जब भी पेशाब की हाजत महसूस हो फौरन पेशाब खा लेना चाहिए। पेशाब रोकने की वजह से गुर्दों पे इफेक्ट बनता है, गुर्दे मुतासर होते हैं और गुर्दों के मुकाम पे दर्द भी शुरू हो जाता है। नाज़रीन, ऐसे इसकी वजह से जो है वो टेस्टिस जो है इनमें भी दर्द शुरू हो जाता है, ये भी फूल जाते हैं और मसाने के नीचे जो है एक पेशाब इकट्ठा भी हो सकता है, सोजिश भी बन सकती है, जख्म भी बन सकता है। नाज़रीन, पेशाब रोकना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पेशाब नहीं रोकनी चाहिए। जिस वक्त भी पेशाब की हालत हो तो पेशाब फौरन कर लेना चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हम नुस्खे की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर किया करें और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की इतला भी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। नाज़रीन, नुस्खे के अंजाम नोट कर लें। आपने क्या करना है, कलमी शोरा लेना है, नुशातर लेना है और जौखार। ये तीनों चीजें आपने 4-4 रत्ती या 5-5 रत्ती या अपनी हस्बे ज़रूरत जो है बराबर वजन आपने ये तीनों चीजें लेनी है और इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना, पीस लेना है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? जिस बंदे का पेशाब रुका हुआ है, पेशाब कम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है या मसाने की जगह पे दर्द हो रहा है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, 1 गिलास कच्ची लस्सी पिलानी है। अगर कच्ची लस्सी ना मिले तो आप पक्की लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची और पक्की लस्सी सब जानते हैं, जो दही वाली होती है इसको पक्की लस्सी कहते हैं और जो दूध में पानी डालकर नमक डालकर बना लेते हैं इसको कच्ची लस्सी कहते हैं। जो नुस्खा है आप कच्ची लस्सी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पक्की लस्सी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास लस्सी लेनी है, उसमें ये सारी दवाई डाल देनी है। जो मिकदार मैंने आपको बताई है 4-4 रत्ती, ये एक ही खुराक है। एक खुराक आपने सारी लस्सी में डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, जैसे नमक हल होता है। ये अच्छी तरह से जब हल हो जाए तो मरीज को पिला देनी है। इंशाल्लाह 15-20 मिनट या आधे घंटे के अंदर अंदर पेशाब खोल के आएगा
اور پیشاب میں جو درد ہے، جو تکلیف ہے، اگر پتھری بھی رکی ہوئی ہے پیشاب کی نالی میں، یورتھرا میں اگر پتھری رکی ہوئی ہے تو پتھری بھی فوراً خارج ہو جائے گی، پیشاب کھل کے آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک چھوٹا سا اور ٹوٹکا بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسو کے پھول لے لینے ہیں، پنسار کی دکان سے بآسانی مل جاتے ہیں۔ کیسو کے پھول لے لیں، آپ تھوڑے سے لے لیں، 50 گرام ہی لے لیں، کافی ہوں گے۔ آپ نے ان کو کیا کرنا ہے، پانی گرم کرنا ہے۔ جب اچھی طرح پانی گرم ہو جائے تو یہ آپ نے پھول اس میں ڈال دینے ہیں اور 1-2 بار آنے کے بعد اتار لینا ہے۔ نیم گرم جو ہے پانی ہے، یہ مسانے کی جگہ پہ ڈالیں، دھار بنا کر کسی لوٹے کے ساتھ یا کسی گلاس کے ساتھ تھوڑا سا اونچا کر کے آپ دھار بنا کر یہ جو ہے مسانے کی جگہ پہ ڈالیں، اور اس کے بعد جو یہ پھول بچے ہیں، پھول مسانے والی جگہ پہ باندھ دینے ہیں۔ یہ عمل آپ رات کو کریں تو زیادہ بیسٹ رہے گا۔ اس صورت میں بھی جو ہے پیشاب خارج ہو جاتا ہے، سوزش ہے، گلینڈ بڑھ گیا ہے، پراسٹیٹ گلینڈ بڑھ گیا ہے، یا اس کے علاوہ غدود کا مسئلہ بن گیا ہے، تو انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے غدود کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، پیشاب کی رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی، اور پیشاب کھل کے آنا شروع ہو جائے گا۔ پیشاب کے ساتھ جو درد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو، یاد چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔